दिवाली रोशनी का पर्व, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जहां दीपों की रोशनी अमावस के घोर अंधकार को मिटा देती है, लेकिन इसका दूसरा रूप भी है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया दियों की जगमगाहट से रोशन होती है, तो इस दौरान शमशान के घोर अंधकार में अंधेरे को भी पूजा जाता है। ये रात तंत्र साधना करने वालों के लिए भी बेहद खास होती है और इस मौके पर तंत्र साधक जलती चिताओं के बीच सिद्धियों के लिए साधना करते हैं। देखिए तंत्र साधना के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान से हमारी खास पेशकश, दिवाली में अंधेरे की पूजा। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वत्र सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। दिवाली पर जागता है शमशान, जागृत आत्माएं, तांत्रिकों का ध्यान, जलती चिताओं के बीच शव साधना, अमावस के अंधकार में प्रेतों की आराधना। अमावस की काली अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, हर तरफ घोर अंधकार, हवा में तैरता खौफ, कुत्ते और सियारों की आवाजें सिहरन पैदा करने वाली। जहां घोर अंधकार और मुर्दों की राख के अलावा कुछ नहीं है, जहां दिन में जाने में भी आदमी खौफ खा जाए, वो शमशान दिवाली की रात को जागृत हो जाते हैं। जब पूरी दुनिया दीपोत्सव की रोशनी में नहाती है, तो शमशान का अंधेरा भी जाग उठता है। तंत्र क्रियाओं की रोशनी फैलने लगती है, सन्नाटे को चीरती हुई मंत्रों की आवाज गूंजने लगती है और लग जाता है शमशानों पर तांत्रिकों और अघोरियों का मेला। जब पूरी दुनिया दीपों से जगमगा रही है, तभी उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान घाट पर अंधेरे में साधना हो रही होती है। काले लिबास में एक तांत्रिक धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहा है। गले और हाथों में बड़ी बड़ी मालाएं, एक हाथ में चिमटा और चेहरे पर भयानक तेज। और फिर शुरू होता है तंत्र साधनाओं का दौर। तांत्रिक पूरी रात साधना करते हैं, कभी भैरव की आराधना, तो कभी शिव की साधना, तो कभी बुरी आत्माओं को साधने के लिए शव साधना। जलती चिताएं, चिताओं की धधकती आग और चिताओं से उठता धुआं शमशान के माहौल को और भी भयानक बना रहा है। और इन्हीं जलती चिताओं के बीच एक साधक अपनी साधना में डूब जाता है। शमशान के अंदर वेदी सजाता है, आटे और रोली से वेदी को सजाया जाता है, जिस पर जलते 3 दिए शमशान के घोर अंधेरे को चुनौती दे रहे हैं। और पास में रखी है वो सामग्री जिससे पूरी रात साधना होनी है, वो सामान जो तंत्र क्रिया में उपयोग होना है। खास तौर पर नाग फनी कीले, नींबू और मिर्च, कौड़ी और मालाएं। तो हवन के लिए अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां और सामग्री रखी हुई है। तांत्रिकों की माने तो दिवाली पर आने वाली अमावस्या का
तंत्र साधना करने वालों को, शमशान साधना करने वालों को, भूत प्रेत और काली शक्तियों को बस में करने वाले साधकों को पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि ये अमावस सबसे बड़ी मानी जाती है। तांत्रिकों का दावा है कि इस अमावस के अंधकार में काली शक्तियां जागृत होती हैं, बुरी आत्माओं का साया बढ़ जाता है और दावा ये भी है कि अगर इस दौरान तंत्र साधना की जाए तो किसी भी सिद्धि को पाना मुश्किल नहीं है। वो क्रियाएं करते हैं और यहाँ पर मंत्रोच्चार के माध्यम से क्रियाएं की जाती है। आखिर तंत्र मंत्र क्रिया क्यों की जाती है, टोटके क्यों किए जाते हैं, और रात्रि अंधेरे में ही, वो भी दीपावली के जो सबसे बड़ी अमावस्या आती है उसके पहले से ही तंत्र मंत्र के साधक क्यों तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं, क्यों की जाती है। हमारे साथ इस समय देख सकते हैं तंत्र मंत्र के जो साधक है भय्यू महाराज, आप देख रहे हैं विधि विधान के साथ यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है। कौन से ऐसे मंत्र हैं, हम सबसे पहले तो आपको मंत्र सुनाएंगे। महाराज जी, कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे आप तंत्र मंत्र क्रिया कर रहे हैं? देखिए, अभी तो भैरव मंत्र है जिससे हम पूजन कर रहे हैं। ओम ह्रीं बटकाय महापति उद्दंडकाय कुरु बटकाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। भैरव जी से अर्जी लगाते हैं कि मेरी जितनी भी विपदाएं हैं, दुख मुसीबत हैं, उनको सब खत्म करो। और इसी तरह के छोटे मोटे जो मंत्र उच्चारण होते हैं उन मंत्रों की साधना की जाती है। एक विशेष मंत्र जो इनमें रहते हैं उसमें हम प्रयोग करते हैं शाबर मंत्रों का। शाबर मंत्र शीघ्र ही फल देते हैं। शाबर मंत्रों के आधार पे ही तांत्रिक कहलाया जाता है। जिस समय पौराणिक तंत्र मंत्र, वैदिक और तांत्रिक, ये सबका अलग अलग एक क्षेत्र बना हुआ है। तंत्र साधना करने वाले भय्यू महाराज साधना में लीन हो चुके हैं। उनके मंत्रों की आवाज सिहरन पैदा कर रही है। जैसे जैसे रात बढ़ रही है तप और साधना तेज होती जा रही है। आसपास काले श्वान मंडराने लगे हैं जो बता रहे हैं कि कुछ अद्भुत अनदेखा हो रहा है। तभी अचानक भय्यू महाराज का ध्यान टूटता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आ गया है। वो अचानक दूर जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हट जाओ, कोई आ गया है। तो जल्दी जाओ, हट जाओ तुम जाओ, जल्दी हटो, हट जाओ जल्दी से, अभी कुछ चीज आ गई है, जल्दी हटो यहाँ से। काली शक्तियों को जागृत करने वाले आखिर वो मंत्र कौन से हैं जिनसे ये साधना की जा रही है, और इस साधना को करने से क्या होता है? क्या इसको लेकर भ्रम है या फिर वाकई कुछ ऐसा होता है जिसके चलते लोग तंत्र मंत्र के नाम से डर जाते हैं? महाराज जी, एक चीज समझना चाहेंगे, जैसे दीपों का पर्व पूरे देश में रोशनी फैलाता है, लेकिन उस दिन सबसे बड़ी अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन तंत्र मंत्र के जो साधक हैं वो क्यों तंत्र मंत्र की क्रिया के माध्यम से पूजा अर्चना करते हैं? देखिए, अमावस्या का एक विशेष महत्व रहता है जो दीपावली की रात से पूर्व से ही चला आता है, और 5 दिन की जो साधना इस तरह से होती है जिसे कठोर साधना तप किया जाता है, उस तप का निश्चित फल ही प्राप्त होता है। बिल्कुल प्राप्त होता है। समझना चाहेंगे महाराज जी, जिस प्रकार जो तंत्र मंत्र के जो साधक हैं साधना कर रहे हैं, किस प्रकार यहाँ पर सामग्री का उपयोग किया जाता है तंत्र मंत्र क्रिया में? देखिए, उसमें हवन सामग्री है, अगर तगर बचकुट चंदन है, छबीला है, गूगल है, लोबान है, राई है, काली मिर्च है, इस तरह की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विशेषकर नींबू है और कंकु है, तेल है सरसों का, चमेली का तेल है। छोटे छोटे प्रयोग हैं, छोटे छोटे विधि विधान हैं जिसके आधार पे कार्य किया जाता है। उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट पर जलती चिताओं के आसपास तांत्रिक और अघोरी का बसेरा है, जहां कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। मान्यता के अनुसार शमशान घाट में अघोरी 3 तरह से साधना करते पाए जाते हैं। पहली शमशान साधना, दूसरी शिव साधना और तीसरी शव साधना। इस तरह की साधनाएं कामाख्या पीठ के शमशान, तारा पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ के शमशान में की जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार अघोरी जब शव के ऊपर पैर रखकर साधना करता है तो वह शिव और शव साधना कही जाती है।
इस साधना का मूल शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा हुआ माना जाता है। इस साधना में प्रसाद के रूप में मुर्दे को मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। इसके अलावा तीसरी साधना शमशान साधना मानी जाती है। इस साधना में परिवार के लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना के दौरान मुर्दे के स्थान पर शव पीठ की पूजा की जाती है। इस जगह पर प्रसाद के रूप में मांस मदिरा के स्थान पर मावा अर्पित किया जाता है। इस दौरान वैदिक मंत्रों और तांत्रिक मंत्रों का जाप किया जाता है। कुछ तांत्रिक मृत संजीवनी, काली साधना और भैरव साधना जैसी विशेष साधनाएं करते हैं और तांत्रिक अपनी सिद्धियों को हासिल करने के जतन करते हैं। महाराज जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस प्रकार आप जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, किस प्रकार के वो तंत्र मंत्र में जो मंत्र रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, किस प्रकार मंत्रोच्चार किया जाता है? देखिए, इसमें वैदिक मंत्र भी होते हैं, तांत्रिक मंत्र भी होते हैं, नवाण मंत्र भी होते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उन मंत्रों का जाप करते हैं। वैदिक मंत्रों के हिसाब से यदि अगर आप साधनाएं करेंगे अगर अंधेरे में बैठ के, उसका फल भी आपको मिलेगा, किंतु आप उसको तंत्र मंत्र की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। अधिकतर शावर मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्राचीन काल की परंपरा में रावण संहिता में उसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से शावर मंत्रों का प्रयोग हमारे जीवन को सफल बनाता है। तांत्रिक कर्म जो होता है, तांत्रिक कर्म वैदिक कर्म को मिलाकर ही तंत्र मंत्र का निर्माण किया गया है। कुछ चीज़ें वैदिक में मिलती है, कुछ तांत्रिक में मिलती है। तामसिक क्रिया थोड़ी सी अलग होती है, जिसमें शराब और बलि वगैरह का प्रावधान रहता है। तो इस तरह से सबने अपनी अपनी विद्याओं को करके और उसमें क्षेत्रों में बांट लिया है। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकाल का मंदिर है। ये दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि साधक इसे तंत्र क्रिया का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं। यहाँ के शमशान को भी तीर्थ कहा जाता है, इसलिए इसका नाम चक्र तीर्थ है। और जब ये मौका दीपावली की अमावस्या को हो तो तंत्र साधकों के लिए सोने पर सुहागा से कम नहीं है। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया माँ लक्ष्मी की आराधना में लीन रहती है, रोशनी से नहाई होती है, उसी दौरान तंत्र साधक शमशान के घोर अंधकार में विशेष तप और अनुष्ठान करने में जुट जाते हैं। सनातन संस्कृति में तंत्र मंत्र यंत्र का अपना स्थान है। महाकाल की नगरी उज्जैनी इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां शमशान भी जागृत है। तंत्र क्रिया और अघोर साधना के प्रमाण जलती चिताओं के बीच प्रकाशित होते रहते हैं। दीपावली रोशनी का पर्व है, दीपों का त्योहार है, लेकिन तंत्र साधना करने वालों के लिए भी खास है। सभी की अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है और अपनी अपनी पूजा पद्धति है, और दिवाली के रंग यही प्रमाण दे रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट।